देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। कहने का मतलब ये है कि उसके पहले ये समझो कि अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1 होगा, ठीक। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। वंस डिजिट देखना है ना, यूनिट डिजिट पर आप ध्यान दो, बाकी किसी पर नहीं। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 है ना, 7 का 49 यूनिट, 8 का स्क्वायर 64 एंड 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर है ना। आप वंस डिजिट पर फोकस देना, बाकी क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। 10 तक काफ़ी है, 10 तक काफ़ी है, क्योंकि 11 से फिर करोगे ना तो 121। देखो सॉरी, जब 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। जब 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो 4। तो इसी तरह से इसमें 11 है, 11 में वंस डिजिट क्या है, 1 ही, और 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1। 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 144। केवल आप यूनिट डिजिट पर ध्यान दीजिए, वंस, टेंस पर नहीं, वंस पर। बाकी क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। यहाँ देखो 2 का 4, सॉरी 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ पर देखो 3 देखो वंस तो 9, देखो यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर है ना, यहाँ पर 4 का स्क्वायर और ये वंस, केवल आप वंस पर ध्यान दो। 5 का स्क्वायर 5। तो अब बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, आपको 1 से 10 तक में ही पता चल गया कि क्या होगा। अब बात ये है कि 1 यहां पर भी है और 19 का भी स्क्वायर है ना। अगर किसी भी डिजिट के है ना लास्ट में 1 हो और उसका स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हो तो क्या हो सकता है, 1 और 9 दोनों होगा। क्या होगा, 1 और 9 दोनों होगा, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √1 बराबर 1 और √81 बराबर 9। देखो लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। अब जैसे 4 का देखो, 4 का स्क्वायर 6 और 6 का स्क्वायर भी 6, यानी कि √16 का क्या होता है 4 और √36 का क्या होता है 6। देखो लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, जिसका स्क्वायर रूट क्या है 4 और 6। तो कहने का मतलब कि अगर आपके पास 1 है ना, कोई भी नंबर हो है ना, और उसका स्क्वायर रूट निकालना चाह रहा हूं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या नंबर आ सकता है, तो वो नंबर आ सकता है जिसका लास्ट डिजिट 1 हो और 9 हो। ओके, वैसे ही यदि 6 हो, क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो 6 हो, तो क्या क्या संभावनाएं, मैं करेक्ट नहीं बोल रहा हूं, फिक्स नहीं बोल रहा हूं कि 4 ही होगा और 6 होगा, लेकिन क्या होगा, क्या होगा, अगर एक स्क्वायर रूट निकाल रहे हो और लास्ट डिजिट 6 है तो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है लास्ट डिजिट। बात समझना मैं क्या कर रहा चाह रहा हूं। अच्छा 5 के लिए तो 5 ही केवल होगा, देख रहे हो ना, मैं 1 देख लिया, ओके, उसके बाद ये भी चेक कर लिया, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, ठीक। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 होता है, यानी कि अगर जो लास्ट डिजिट 4 है, लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आंसर है
2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9 हो गया। तो 9 किसका होगा, तो अभी चेक किए 3 का भी होगा और 7 का भी होगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली, ये तो 10 का स्क्वायर, लास्ट डिजिट जब 0 हो, है ना, तो उसका 0 ही होता है। ये क्लियर हो गया। अब बात है कि किसका किसका स्क्वायर रूट फाइंड होगा। तो ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 1 हो। ओके, ऐसा डिजिट, और उसके बाद तो लास्ट डिजिट 4 हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 1 हो, 4 हो, उसके बाद 5 हो, उसके बाद क्या है 6 हो, 9 हो और 0। ये सारे कोई भी नंबर हो, ये सारे आपको अगर देखने को मिल जाए जिसका लास्ट डिजिट 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, 0 हो, तो वो स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या नहीं है, जिस डिजिट के नाम लास्ट में 2, 3, 7 और 8 लगा रहेगा वो कभी क्या नहीं होगा, नॉट अ स्क्वायर रूट, वो कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे कि मान लो कि एक नंबर है 352, क्या ये स्क्वायर रूट होगा, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है और जिस नंबर के लास्ट डिजिट 2 होता है वो कभी स्क्वायर रूट नहीं होता है, हमने यहाँ पर पढ़ चुका। ठीक, अब मान के चलो कि 441, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, तो आंसर है यस। क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। अगर 1 है तो ये स्क्वायर रूट, हमने पढ़ा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, या तो ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 1 हो या 9 हो, इन दोनों में से कोई एक होगा जिसका लास्ट डिजिट 1 हो या 9 हो, एक मतलब नंबर होगा इसका। ठीक है ना, इसके स्क्वायर रूट का। ये तो बात समझ में आ गया। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि और कंप्लीटली समझ में आ जाए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का 4 पार्ट है। क्या पूछ रहा है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच द फॉलोइंग। एक चीज और है कि ये देखो, पहला चीज कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो इसके लिए एक मेथड है, उस मेथड से क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बात समझ में आएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। उसको बाद में देखेंगे क्या मेथड है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि देखकर बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि पहले इसका वंस डिजिट सबका चेक करूंगा। वंस डिजिट क्या है, 1 है। और मैंने अभी पढ़ा कि जिस नंबर के लास्ट डिजिट अगर 1 है ना, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है और 0 है, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। बात समझ में आई? कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, जिसका लास्ट डिजिट 2 है, 3 हो, 7 हो और 8 हो, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। तो ये 1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उस नंबर का लास्ट डिजिट या तो 1 हो सकता है या क्या हो सकता है, 9, है ना। अच्छा, 6 भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है जिसका लास्ट डिजिट 6 हो। 2, 3, 7, 8 केवल नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, माइंड में रख लीजिए। तो 6 का क्या होता है सर, एक 4 होता है और 6 भी होता है। 1 का फिर 1 और 9, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, और वो किसका होता है, केवल 5 का, ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो। तो ये बातें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो और भी बेहतरीन से समझ में
आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं पर देख लीजिए। 2 क्या बोल रहा है? 2 ये बोल रहा है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, जिस तरीके से ये मैं कैलकुलेशन नहीं किया इसी तरह से इसको भी कैलकुलेशन नहीं करना है ना, विदाउट एनी कैलकुलेशन। ओके, फाइंड द नंबर विच आर, है ना, श्योरली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें से कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है? तो आंसर है कि 1, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है ना, लास्ट डिजिट इज 3। और हमने पढ़ा है कि जिसका लास्ट डिजिट है ना, इफ लास्ट डिजिट इज 2, 3, 7 and 8 हो, है ना, then not a perfect स्क्वायर। जिसका 2, 3 लास्ट डिजिट का 2, 3, 7, 8 हो तो देन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? 3, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 7 है। देख रहे हो ना जो मैं लिखा हूं, है ना, यहीं पर मैं 8 भी लिख देता हूं। लास्ट डिजिट क्या है? 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ओके, इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 8 है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ये लास्ट डिजिट क्या है? 1 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर, यस परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। क्या नहीं होना चाहिए? 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रीजन भी मैं बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये एक 100 दे दिया है बेटा और दूसरा दिया है 169। क्या दिया है? 169। लेकिन ये रिपीटेड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्ट। कहने का मतलब कि ये तो आप तो जानते होंगे कि 100 किसका होता है? 10 का स्क्वायर होता है और ये 13 का स्क्वायर होता है 169। ओके, कैसे सोल्व करेंगे? देखो 100 में पहले 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 99। पहला स्टेप 100 में 1 माइनस करेंगे 99। ओके, उसके बाद दूसरा 99 में पहले ऑड नंबर माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? केवल ऑड नंबर, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसमें 1 माइनस कर दिया तो यहाँ क्या माइनस करूंगा मैं? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 96, सॉरी। ओके, तीसरा है थर्ड 96 माइनस, अब 3 माइनस कर दिया तो क्या माइनस करूंगा? 5। ये क्या हो जाएगा बेटा? 91। 4 देख लीजिए, 91 में अब क्या माइनस करूंगा? 7, तो 84 होगा। ओके, 5, 84 में अब 7 तो माइनस कर लिया, 7 माइनस कर दिया, अब क्या माइनस करूंगा? 9, तो ये 75 होगा। ओके, अब 75 में क्या माइनस करना है? 11 माइनस करना है। अब 75 में जब 11 माइनस करोगे तो क्या होगा? 64। ओके, 7वां स्टेप 7 स्टेप 64 में क्या माइनस करेंगे? 9 के बाद 11, केवल ऑड नंबर, असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, तो 13 आएगा। 13 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अब 8, 51 में क्या माइनस करेंगे बेटा? तो आंसर है 51 में 15 माइनस करेंगे, क्योंकि 13 के बाद 15 ही आता है। तो क्या हो जाएगा? इसमें 10 माइनस करेंगे 41 और 5 माइनस करेंगे तो 36। ओके, 9। अब 36 में क्या माइनस करना मुझे? तो आंसर है 70 माइनस करना है, और 36 में 70 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 19, है ना। क्या आ जाएगा बेटा? 19।
और 10th स्टेप 19 में 19 माइनस करेंगे 0। तो माइनस करने के बाद जब 0 आ जाए, क्या माइनस कर रहा हूँ, केवल ऑड नंबर। कितना स्टेप, 10 स्टेप। तो ये टोटल 10 स्टेप हुआ, तो इसीलिए 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। अब इसी तरह से इसको करेंगे। ये देखो, ये 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, इसलिए 10 स्टेप गया। अब 169 13 का होता है स्क्वायर, तो ये 13 स्टेप जाएगा। करके देख लो, 1 तो 168, ओके, ये पहला। दूसरा स्टेप है कि 168 में 3 माइनस होगा तो 165। थर्ड, 165 में क्या माइनस करना है, तो 5, तो 160। और 4, 160 में क्या माइनस करेंगे, तो आंसर है 7, तो 153। 5 स्टेप क्या होगा, है ना, 153 में क्या माइनस करेंगे, तो आंसर है 9। तो 13 में 9 माइनस करेंगे 144 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप 144 में क्या माइनस करूंगा बेटा, 11, तो 34 33 133। ओके, नेक्स्ट स्टेप 7 स्टेप 133 में क्या माइनस करना है, अब तो 13 माइनस करना है, तो ये 120 हो जाएगा। 8 स्टेप 120 में क्या माइनस करना बेटा, तो 15 माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 105। अब 9 स्टेप 105 में क्या माइनस करना, मुझे 70 माइनस करना सर। अब 70 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 88। ओके, 88 हो जाएगा। ठीक, अब 10 स्टेप 88 में क्या माइनस करना है सर, तो 19। तो क्या हो जाएगा, इसमें 20 माइनस कर देंगे तो 68 69। ओके, अब इसमें क्या माइनस करेंगे, 21, ये तो 69 हुआ। 11 स्टेप 69 में क्या माइनस करेंगे, तो 21 तो क्या हो जाएगा, 8 और 48। ओके, 12 नंबर में 48 में क्या माइनस करेंगे भाई सर, तो ये आंसर है 23। तो ये 5 और ये 2, 25। और लास्ट स्टेप जो 13 है ना, 25 में क्या माइनस करेंगे, तो 25 इक्वल 0। तो ये तरीका है ये क्वेश्चन सोल्व करने का, सब्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी ऐड मेथड दे देता है, तो ऐड में क्या करेंगे, ऐड के लिए क्या करेंगे, ये जितने माइनस किए हो ना, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 90 करोगे तो 100 आ जाएगा। तो उसमें केवल ये वो ईजी होता है, केवल बस प्लस कर देना है। ठीक है, तो ये तरीका होता है क्वेश्चन सोल्व करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुरंत फटाफट देख लेते हैं। देखो, स्क्वायर जो रूट्स निकालना है उसका 2 मेथड होता है। 2 मेथड क्या होता है बेटा, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। दूसरा क्या होता है, डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, इसको अभी नहीं करना है मुझे, इसको मुझे नहीं करना है। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको देखेंगे। लेकिन अभी जो ये एक्सरसाइज है 5.3, इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझना है कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मान के चलो कि अगर 81 है और 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जानते हैं, लेकिन ये किसका है, वो परफेक्ट स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन से करना सीखता हूँ। तो 3, ये 27, 3 9 3 और 3 1, तो 81 का
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 को छोड़ दो, 1 तो सब में आएंगे तो नहीं लिखने की जरूरत है, बट इसका पेयर लगाओ 3 का। तो मैं जब पेयर लगाता हूँ, है ना, पेयर दो का, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, नंबर ऑफ 2, है ना, नंबर ऑफ 2 पावर होता है, ठीक है। तो इसीलिए दो का पेयर लगाते हैं, तो दोनों को मिलाकर 1 लिखते हैं, है ना। तो ये 3 3 जा 9, ये 9 का स्क्वायर होता है। मान के चलो कि तुम्हारे पास 576 है। अब ये कितने का स्क्वायर होता है? आंसर है ये 24 का स्क्वायर होता है। लेकिन कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन में आप चेक कर लो। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से तो 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से आंसर है 9, अब 3 से, है ना। अब पेयर लगाओ, 576 क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 3 इंटू 3, सबका पेयर लगाओ, लगा दिया और मिलाकर एक एक लिखो, है ना। इस पेयर को मिलाकर 1 लिखो, इसको मिलाकर 1 लिखो, इसको मिलाकर 1 लिखो। अब इंटू करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। मैंने पहले ही बता दिया था कि 24 का स्क्वायर होता है। तो ये होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, और इसके बेस पर सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड पर, और इसका प्रॉपर्टी समझेंगे कि कैसे काम करता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका फटाफट कर लेते हैं। ये जो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ करने का तरीका, बाकी आपको करना है, खुद करना है, ठीक है ना। जैसे कि 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से तो होगा नहीं, लेकिन इस नंबर को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 9 to 11, और 11 में 7 ऐड करेंगे तो 18, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 जा 18, तो 3 से हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, कैरी 1, 3 4 जा 3 3 जा, फिर 3 से हो जाएगा क्या, 4 3 7 2 9, ओके, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। तो 9 8 जा और 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, 3 से ये 27 होगा, 3 से 9 होगा, 3 से 3 और 1, 729 को लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सबका पेयर लगा दो तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 729 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ही निकाल रहे हैं। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, आप चेक कर लेना। अब इसका मैं करके देख लेता हूँ, मैं सारा नहीं, सारा आपको करना है, ठीक है ना। 2 से होगा, ओके, 2 2 जा, ओके, 2 4 जाए 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 0, 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा 2 6 जा, मतलब अब ये 2 से ही पूरा कंप्लीटली होगा 16, 2 4, है ना। यहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ। 4 0 9 6 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सबका पेयर लगा दो बेटा, 1 2 3 और ये 4 5 6, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ओके। 4096 का कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, यानी कि
409 6 का कितना आ जाएगा 64। बस यही करना है। ये देख लो 5929। सबसे बड़ी चीज है कि 9918 और 2 25 तो ये तो 3 से होगा नहीं, क्योंकि 3 के टेबल में 25 नहीं आता है। तो 7 से 7 8 जा 56, 3 7 8 जा 56 है ना। तो ये 3 हो जाएगा, 7 से कर रहा हूँ 3। 7 4 जा 28, 4 7 7 जा 49, फिर 7 से जाएगा क्या, यस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और फिर 7 1 जा 7। अब ये 11 से होगा, तो 5929 बराबर क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। ओके, पेयर लगा दो तो 5929 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 7 इंटू 11, यानी कि 77 आंसर। इसका आंसर भी आ गया है ना। इसी तरह से आप लोग सारा कीजिए। 1 के बाद 2 3 आपको करना है, 4 में कर दिया, 5 6 करना है, 7 कर दिया, मैं 8 भी कर देता हूँ। उसके बाद 9 10 आप खुद करो। 9 2 1 6 2 2 4 जा 2 6 जा 0 2 8 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 5 जा 10। ओके, और 2 7 जा 40, 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 144 2 से, 2 7 जा 72, 36, 18, 2 9 एंड 3 3। तो 9 2 1 6 का क्या हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद नीचे लिख देता हूँ 3 इंटू 3। अच्छा, यहाँ आ ही जाएगा 3 इंटू 3। ठीक है, पेयर लगा दो 1 2 3 4 5 सब पेयर। जैसे ही पेयर लग गया तो इसको रूट में लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 3 जा 96 एंटर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। आगे भी अब कर लेते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले उसके बारे में समझो। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बेटा आपसे कि ये जो गिवन नंबर है, मैं तो 1 4 5 लिखा हूँ, बाकी आपको करने में 3 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आपको करना ही यहाँ से सीख के। ठीक है, ये बोल रहा है कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यह क्या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, मतलब ये कि 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 7 का स्क्वायर है ना 49। लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है 252, चाहे 2028 या 1458। इसमें क्या, किस नंबर से इसको इंटू कर देंगे, इसमें कितने नंबर से मैं इंटू कर दूं कि यह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यही क्वेश्चन बोला है 5 नंबर। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक और भी चीज बताना चाह रहा हूं बेटा कि आप स्क्वायर रूट के बारे में जब डिस्कशन किया था तो ये 2 तरीके से निकलता है, 2 तरीके से फाइंड होता है। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या होता है? दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड।
ये आप क्यों बताना चाह रहे हैं? देखो कारण यह है, इसका तो डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा है कि कितने नंबर से इंटू करे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, आपको ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है कि कितने नंबर से डिवाइड करोगे, कितने नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ जैसे इंटू करने के लिए जो भी नंबर है एक्स, वो भी पूछ सकता है कि कितने नंबर से डिवाइड करेंगे। तो अगर आपको मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड पूछ दिया तो आपको आंख बंद करके कौन सा मेथड यूज करना है? तो आंसर है प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, देखो बार बार बोल रहा हूं, इसको दिमाग में बैठा लो अच्छा तरह से। क्वेश्चन को तो ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे ये बोला कि कितने से इंटू कर दे, कितने से डिवाइड कर दे, वो तो ये भी पूछ सकता है कि कितना में ऐड कर दो और कितना में घटा दो, है ना, कितने नंबर से इसमें ऐड कर दो और कितने नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी 5.3 में नहीं करना है, लेकिन 5.4 में है, लेकिन उसका डिस्कशन अभी इसलिए करता हूं क्योंकि क्लियर हो जाए अच्छे से। तो अब जब ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात करेगा तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग? लॉन्ग डिवीजन मेथड। 5.4 में इसका डिस्कशन हम लोग अच्छे से करेंगे, लेकिन ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। तो बात यह है कि अब ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कितने नंबर से इंटू करना है, 6 नंबर पूछेगा कितने नंबर से डिवाइड करना है। तो इंटू और डिवाइड के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, लेकिन और ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए बात करेगा तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। चूंकि 5.3 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन बेस पर सारा क्वेश्चन है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं बेटा, है ना, बात समझ रहे हो ना। तो इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। ये क्लियर हो गया बात। अब करना स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन है कि सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन करेंगे कैसे? देखो पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 से जाएगा, 3 2 जा 3 1, फिर 3 से जाएगा 3 7 जा। और देखो ये 7 एक प्राइम फैक्टर आ गया। अब प्राइम, ये 7 तो खुद प्राइम फैक्टर है, अब किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो मैं लिखता हूं 252, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, अब बात यह है कि अब भाई परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चलता था कि ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि ये जितने भी फैक्टर थे, जितने ये नंबर के जितने भी फैक्टर हैं, सारे के सारे का पेयर लग जाता था। लेकिन किसका पेयर नहीं लग रहा है? इसका पेयर नहीं लग रहा है, 7 का। 7 का पेयर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से 7 से इंटू कर दूंगा तो पेयर लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। मैं अपने से इंटू किया 7 से तो ये पेयर लग गया। अब मिलाकर क्या लिखूंगा? 2 3 7। लेकिन कितना से इंटू किया मैं? तो 7 से। पहले एक 7 था, है ना। जो नंबर पेयर में नहीं रहता है बेटा, अभी ही बता देता हूँ, 6 नंबर अभी ही सोल्व कर लोगे। जो नंबर पेयर में नहीं रहता है उसी को पेयर लगा दो। क्या करेंगे? जो नंबर का पेयर नहीं उसी नंबर से इंटू कर दो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है कि ये 7 से इंटू कर दो। क्या कर दो? 7 से इंटू कर दो। इंटू करके लिखना नहीं है क्योंकि पूछा ही नहीं है। तो पहला तो आंसर यही आ गया, क्योंकि पूछा है भी है कि फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कितना नंबर से इंटू करूंगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो मैं 7 से यहाँ पर इंटू करूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर का पेयर लग गया। पेयर लग जाने का मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ओके, अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो आंसर है 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। ये 42 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 2028, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 और 42, ये दोनों आंसर हो जाएगा। 7 से इंटू किया और 42, इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 2 1 जा 0, 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा 10, 2 7 जा। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 9 जा 27। अब तो 3 से जाएगा नहीं, 13 से जाएगा। ओके, अब इसका
2028 मैं लिखता हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, यहाँ छोड़ देता हूँ क्योंकि इसका पेयर नहीं लगा है। किसका पेयर नहीं लगा है? 3 का पेयर नहीं लगा है। और जब 3 का पेयर नहीं लगा है तो क्या करेंगे? पेयर लगाने के लिए जो नंबर का पेयर नहीं लगा है उसी से इंटू कर देंगे। तो पहला तो आंसर क्या है? 3 से इंटू करना है। इस पूरे में 3 से इंटू करेंगे। जब इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेयर लग जाएगा और एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 13 6 जा 78। तो आंसर आपके पास क्या आया? 3 और 78, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है ना। 1 4 5 8 का करेंगे। 2 7 जा 2 2 जा 2 9 जा। ओके, अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से। 3 2 जा 6, 3 4 जा 3 3 जा, फिर 3 से 3 8 जा 3 1, फिर 3 से 27 9 3। अब 1 4 5 8 मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, देखो यहां पर सबका पेयर लग गया। किसका पेयर नहीं लगा? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किसी न किसी का पेयर नहीं लगेगा। 2 का नहीं लगा तो जो जिसका पेयर नहीं लगा उसी से मैं इंटू कर दूंगा। किसे इंटू किया? 2 से। अब पेयर तो लग गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर सारे के सारे हो गए। अब आंसर है किसका हो गया सर? तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 3 जा 54, 54 का स्क्वायर हो गया। तो आंसर क्या आया? 2 से मैं इसको इंटू किया और 54 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से बाकी सब क्वेश्चन आप करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैंने बोला था ना कि 5 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि कितना से मल्टीप्लाई करना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइड। मैं बोला ना डिवाइड। 5.3 में सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं देगा, उसको 5.4 में ही देखेंगे, है ना। सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, है ना। तो देखो करेंगे क्या, सेम टू सेम 5 नंबर जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ऐसा ही करेंगे। 2 6 4 5। ओके, ऐड करेंगे बेटा 4 5 9 6, 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 कैरी 1। ओके, 5 2 जा 10 और 5 9 जा, ठीक है। अब तो 5 से जाएगा नहीं, 7 से नहीं जाएगा, 11 4 जा 44, 6 2 8, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं होगा। ओके, कितना से होगा ये? 23 से होगा। कितने बार में? 23 टाइम्स में। अब 2 6 4 5 इक्वल क्या हो जाएगा? 5 इंटू 23 इंटू 23। क्या करते थे? पेयर लगाते थे। किसका पेयर नहीं लगा बेटा? तो आंसर है 5 का पेयर नहीं लगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था कि कितना से मल्टीप्लाई करें। जिसका पेयर नहीं लगता था उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, मैं बताया था। लेकिन अब ये क्या करना है? डिवाइड करना है। तो जिसका पेयर लगा है उसको तो ठीक है, लेकिन जिसका पेयर नहीं लगा है, किसका पेयर नहीं लगा है? 5 से, तो 5 से ही डिवाइड कर दो। तो ये 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। और आंसर क्या हो जाएगा? ये 23। केवल क्या हो जाएगा बेटा? 23। तो आंसर क्या है? 5 जिस नंबर से डिवाइड करना है और किसका स्क्वायर होगा? तो आंसर है 23 का स्क्वायर होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इसी तरह से ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। 2 8 0 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 7 जा 350, 2 1 जा 2, 2 2 जा
2 जा 2, 2 7 जा 40, 2 5 जा 10, ओके। फिर 5 से 5 3 जा 15, 5 5 जा, और ये 5 7 जा 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या है? 2800 का फैक्टर क्या है? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। पेयर किसका लगा बेटा? इन सब का पेयर लग गया। किसका पेयर नहीं लगा? किसका पेयर नहीं लगा? तो सर 7 का पेयर नहीं लगा। तो जिसका पेयर नहीं लगा उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, 7 से ही डिवाइड कर, तो 7 से 7 कैंसिल। अब ये क्या आ जाएगा? इसको मिलाकर लिखेंगे 2 2 5, यही ना, 2 2 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो आंसर क्या है? डिवाइड करना है 7 से, और किसका स्क्वायर बन जाएगा जब डिवाइड करेंगे 7 से? तो आंसर है 20 का। ओके, अब इसको देख लो। देखो आपके पास 4 5 6 बना रहा हूँ, 1 2 3 आपको खुद करना है। 2 8 जा, 2 4 जा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ओके। फिर 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से, अब नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? 1620 का क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 है ना, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। पेयर किसका लग गया? तो आंसर है सर 2 का पेयर लग गया, 3 का पेयर लग गया, फिर 3 का। किसका पेयर लगा नहीं है? तो 5 का। उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो होगा क्या? 2 इंटू 3 इंटू 3, पेयर लगाकर एक लिखते हैं, 3 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो डिवाइड किससे करना है? 5 से। इसमें कितने से डिवाइड करना है? 5 से। और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा है? द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 रुपीज इन ऑल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। क्लास 8 के बच्चे हैं जो कुछ पैसा इकट्ठा किए सारे, और इकट्ठा करके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा किए। कितना? 2401 रुपीज। अब ये 2401 रुपीज एक्चुअली में आया कैसे? तो लिखा है ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। जितने क्लास में बच्चे हैं उतने ही रुपए फंड किए हैं लोग। ओके, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब कि जितने बच्चे, अगर 5 बच्चे हैं तो सारे बच्चे कितना कितना रुपए दे रहे हैं? 5, तो ये 25 हो गया। अगर 10 बच्चे हैं तो सारे कितने रुपीज दे रहे हैं? तो 10 10 ही दे रहे हैं। जितने स्टूडेंट है क्लास में उतने ही हर स्टूडेंट क्या दे रहे हैं? फंडिंग कर रहे हैं। अगर क्लास में 10 स्टूडेंट है तो 10 ही रुपए पर बच्चे दे रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया? 100 रुपीज। एक बच्चे 10 रुपया देगा तो 10 बच्चे को मिलाकर कितना हो जाएगा? 100। कहने का मतलब यही है। तो टोटल पैसा कितना मिला इसको? टोटल मिला 2401 रुपीज। ठीक है, अब इसको मैं फैक्टराइजेशन करवाता हूं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी ये तो 2 से होगा नहीं, 3 से होगा। 3 से भी नहीं होगा, 3 से भी बेटा नहीं होगा, 7 से, 7 3 जा, हाँ 7 से हो जाएगा, 7 3 जा 21, ओके। हाँ 7 3 जा 21 3, 7 4 जा 28 2, और 7 3 जा 21, फिर 7 से ही जाएगा,
फिर 7 से ही जाएगा, तो 7 4 जा 28, 6 और 7 9 जा 63, फिर 7 से, तो 2401, 7 7 7 7 7। यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। बात समझ रहे हो ना। मैंने जैसे बताया कि 5 स्टूडेंट हैं और पर स्टूडेंट कितना दे रहा है, 25 रुपया। 10 स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट कितना है, 10, तो 100 हो गया। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास गिवन क्या है, या तो 25 है, नहीं तो 100। इसी तरह से ये 2401 दिया है। अब इसका पेयर लगाएंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो 2401 है ना, 7 × 7 = 49। यानी कि उस क्लास में कितने स्टूडेंट है, तो आंसर है 49 स्टूडेंट है। अच्छा, दूसरी बात कि पर स्टूडेंट कितने पैसे डोनेट कर रहे हैं, तो 49 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने स्टूडेंट है उस क्लास में उतने ही रुपये फंडिंग कर रहे हैं पर स्टूडेंट। ओके, अब इसी तरह से सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए, क्या लिखा है। सेकेंड नहीं, 8 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। 225 plants are to be planted in a garden, okay, in such a way that each row contain as many plants as the number of row. Find the number of row and the number of plants in each row. Okay. अब बोल रहा है कि कितना ये प्लांट है, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा जैसे क्या बनाया था, 7 नंबर क्वेश्चन बनाए थे। ये इतने प्लांट है, 2025 प्लांट है। अब इस प्लांट को ऐसे रखा गया है कि जितने रो है ना, जैसे कि एक रो में, मतलब जितने वो पूरे गार्डन में जितने रो बनेगा, जैसे कि ये गार्डन है 1 2 3 4 5 6, मान के चलो कि ये 5 रो है, ये 1 2 3 4 5 6 7 रो है। तो अगर ये 7 रो है तो एक रो में 1, ये मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 ही प्लांट लगाना है। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, ये एक रो में 7, तो 7 रो में 49, 7 × 7 49, ठीक है। तो इसी तरीका से जैसे ये 49 है, इसी तरीके से 2025 दिया है, तो इसका क्या निकालेंगे, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 × 2, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 3 से जाए 18, 3 से बन जाए 20, 3 5 जा, उसके बाद फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 3 से 3 से बन जा 3 5 जा, फिर 3 से 25 और उसके बाद 5 से। तो 2025 इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 × 5 × 5, पेयर लगा दो सबका पेयर, क्योंकि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए पेयर लगेगा ही लगेगा। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 क्या होगा, 45 प्लांट्स होंगे और 45 रोज भी होगा, है ना। टोटल कितने रो होंगे, 45, और एक रो में कितने प्लांट्स लगेंगे, तो 45 ही प्लांट्स लगेंगे, ठीक है। ओके, आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखो 9 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, लिखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 and 10। बोल रहा है कि वो छोटा सा एक नंबर बताओ जिस नंबर में 4 9 10 तीनों से डिवाइड हो जाए। ये 9 नंबर बोल रहा है कि 4 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो जाए। अब इसका मतलब समझो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 2 4 और 10, 2 4 10 लिख रहा हूँ मैं अपने तरफ से।
अब वो नंबर बताओ छोटा सा छोटा जिसमें ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 10 में डिवाइड होगा क्या? 10 में तो 10 डिवाइड हो जाएगा, 10 में 2 भी डिवाइड होगा, लेकिन 10 में 4 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, 20 में ये सारे डिवाइड हो जाएंगे, 10 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा 20, 2 10 जा 20। तो ये सबसे छोटा नंबर है 20, बोल रहे हैं ना, ए स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटा नंबर 20 जो है, जैसे कि 10 4 2 सारे डिवाइड होंगे। 20 से छोटा नंबर जो भी लोगे, इसमें 2 डिवाइड होगा तो 1 नहीं, 1 डिवाइड होगा तो 2 नहीं। जैसे कि 20 से छोटा 18 है, 18 में केवल 2 डिवाइड होगा, 16 में केवल 4 और 2 डिवाइड होगा, 10 नहीं होगा। 14 में केवल 2 डिवाइड होगा, 12 में केवल 2 डिवाइड होगा, 10 में केवल 10 और 2 ही डिवाइड होगा। तो कहने का मतलब 20 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें तीनों डिवाइड होगा। अच्छा, 20 का मल्टीपल, जैसे कि 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, ऐसे ही बढ़ते जाओ। तो इन सारे में अगर ये तीनों 20 में डिवाइड होगा तो 20 के सारे मल्टीपल में भी डिवाइड होगा। मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर में बोल रहा है डिवाइड कर। तो इन सारे में, सारे तो बड़े होते ना चले जाएंगे, 20 से 40 बड़ा, 40 से 60 ऐसे ही ग्रेटर होते चला जाएगा। तो सबसे छोटा क्या है? 20। ये तो बात समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन बात ये है सर कि ये तो आप बता दिए छोटा है 2 4 10 20, लेकिन ये जब बड़ा नंबर आ जाएगा 4 9 10 तो कैसे समझेंगे, क्या करेंगे? तो देखो, इसका एक तरीका होता है ना। तरीका ये होता है, अब ये स्क्वायर भूल जाओ, वो छोटा सा छोटा स्क्वायर नंबर भूल जाओ, वो छोटा से छोटा नंबर जो ये तीनों डिवाइड हो जाए उसमें। तो क्या करेंगे, उसके लिए एलसीएम निकाल लेंगे। एक में कर एलसीएम निकाला जाता है, आप जान जाओ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 5 से, क्योंकि 5 जब तक ये बचेगा तब तक करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, आया 20 आपके सामने है। अब इसी तरीका से ये तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर पहले क्या करना है, मुझे एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे पहले बेटा, एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 2 जा 4 9, 2 5 जा 10, ओके। फिर 2 1 जा 2 9 और 5, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 5, फिर 3 से, क्योंकि यहाँ पर सारे को 1 में कन्वर्ट करना है, फिर 5 से। अब सारा यहाँ 1 हो गया। अब क्या आंसर आ जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, यही है ना। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, इन ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ लिख देता हूँ 3 3 जा 9, और यहाँ तक 20 आया था, यानी कि 180। अब क्वेश्चन ये तो क्लियर हो गया कि 180 ही एक नंबर है जिसमें ये तीनों 4 9 10 डिवाइड होगा, ओके। अब क्वेश्चन है कि क्या ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, लेकिन 180 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे सर यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर सुनो, यहाँ पर इस नंबर को मैं फिर से लिखता हूँ, लिख दिया, ओके। अब इसको, अब एक चीज मैं क्या बोला था अभी, जैसे 20 था यहाँ पर, तो 20 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे में जिसका एलसीएम निकाले थे डिवाइड होगा। जैसे कि 4 9 10 का अगर 180 है तो 180 का मल्टीपल 360 भी हो जाएगा, 540 भी हो जाएगा। तो ये सारे में अगर इसमें डिवाइड हो रहे हैं तो इसमें भी डिवाइड होगा, तीनों के तीनों, ठीक है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे कि पेयर लगाएंगे, ओके। 5 का पेयर नहीं लगा है तो आप पढ़ कर आए हैं कि जिसका पेयर नहीं लगता है उसी से इनटू कर देंगे, तो पेयर हो गया। और जब सारे पेयर हो गए तो एक परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया, ठीक। अब बात यह है कि सर 5 से इनटू किए, यानी कि
180 के इंटू, यहाँ तक तो 180 आ रहा था, लेकिन 1 इंटू 5 कर दिए, यानी कि 180 का जितना भी मल्टीपल करो 2 3 4 5 6 7 वो सारे के सारे इसमें डिवाइड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं करना है, ये नहीं निकालना है। अब फिर से 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 3 जा 300, 300 3 जा 900। ये आपका आंसर आ गया। ये 900 किसका स्क्वायर होता है? अरे 30 का। अभी देखो ना 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 का स्क्वायर होता है। एक परफेक्ट भी स्क्वायर हो गया और इन सारे नंबर से डिवाइड भी हो जाएगा। सॉरी। अब इसी तरह से 10 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8 5 8 20। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी बनाए हो, जो अभी किए हो, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। क्या करना है? पहले 2 4 जा 2 10 जा, ओके। फिर 2 से कर देता है, 2 1 जा 15 5, फिर 3 से और लास्ट 5 से, है ना? क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, इंटू 3 इंटू 5, यही आपके सामने है। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 43 जा 120। ये 120 में तीनों डिवाइड हो जाएगा, 8 15 और 20 भी। क्या ये 120 परफेक्ट स्क्वायर है? तो नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे? पेयर लगाएंगे। देखो ये पेयर लगा, 2 का पेयर लगा नहीं, 3 का पेयर लगा नहीं, 5 का पेयर लगा नहीं, सबका पेयर लगा देंगे। 2 इंटू 2, इसका पेयर नहीं लगा था तो पेयर लगा दिए, ओके। 3 का पेयर नहीं लगा है तो 3 का भी पेयर लगा दिए, ओके। 5 का भी नहीं है तो 5 का भी पेयर लगा दिए। अब इंटू करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना? 16 5 जा 80 और 18 5 जा 400, है ना? और ये क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 इंटू यहाँ तक 400 आया था, तो 9 में 4 से इंटू करेंगे 3600। ये आपका आंसर हो गया। ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसमें ये तीनों डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को बात समझ में आई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और सॉल्यूशन आपको इजी लग रहा होगा। तो इसी तरीके से मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, लाइक कीजिए ताकि मेरा अपना वीडियो या चैनल ग्रो करे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक बेहतरीन टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।